अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। दुबई के हवाले से 3-4 दिनों से पूरी दुनिया के ज़राए इब्लाग में, ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक में और अब तो ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ इस तरह की मनफी खबरें गर्दिश कर रही हैं जिससे जाहिर है दुबई के बारे में जो इमेज है उसको काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ लें कि नुकसान पहुंच रहा है। और इन खबरों के हवाले से दुबई या यूएई के जो मीडिया सेल हैं या जो मीडिया सेंटर्स हैं उन्होंने इसकी भरपूर अंदाज में तरदीद भी की है और इस हवाले से मेरी एक वीडियो भी मौजूद है। और अब सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के एक बड़े अखबार सिडनी मॉर्निंग पोस्ट में भी इसी तरह की एक खबर नुमाया तौर पर शाया की गई है, जिसमें उस आर्टिकल में दावे किए गए हैं तस्वीर के साथ साथ कि दुबई एक ऐसा शहर है जहां पर आप कोविड-19 के हवाले से जो कवानीन हैं उनकी आप खिलाफ वर्जी भी कर सकते हैं और इस पर आपको कोई जुर्माना या सज़ा भी नहीं हो सकती। और इस हवाले से बताया गया है कि आप अगर दुबई के किसी भी अच्छे होटल या किसी भी रिजॉर्ट में अगर आप जाएंगे तो जो ही आप किसी पार्टी सीन में इन्वॉल्व होंगे, किसी बार किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और पार्टी करेंगे, यहाँ तक कि कश्तियों में अगर आप अपनी प्राइवेट पार्टी करना चाहते हैं तो जो ही आप अंदर दाखिल होंगे तो उसके बाद ना मास्क का पूछा जाता है, ना मास्क का ख्याल किया जाता है, यानी मास्क उतार दिए जाते हैं। समाजी फासले यानी सोशल डिस्टेंसिंग जो जिसे हम कहते हैं उनका भी ख्याल नहीं रखा जाता और पार्टी सीन ऑन है। और ये भी बताया गया है कि गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान यूएई में, ख़ास तौर पर दुबई में जो कोविड-19 के हवाले से जो केसेस सामने आ रहे हैं उनकी तादाद में 3 गुना इजाफा हो चुका है, अमवात बढ़ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अब दुबई को दुनिया में एक ऐसा शहर करार दिया जा रहा है कि जहां पर आप जाएं और कोविड-19 के जो कवानीन हैं, जो पाबंदियां हैं, उनको भूल कर आप पार्टी मुनक्किद कर सकते हैं या पार्टियां कर सकते हैं। और यही दुबई का खासा है और यही वजह है कि अब दुनिया के ऐसे ममालिक से लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं जहाँ पर लॉकडाउन है या पाबंदियाँ हैं, लेकिन वो इन पाबंदियों से आरी होकर, मुबर्रा होकर दुबई में पार्टीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यही पार्टीज़ थी जो न्यू ईयर के मौके पर या उसके बाद वहाँ पर मुनक्किद की गई और अब उसका खमियाजा यूएई या दुबई भुगत रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यूएई ने ये ऐलान कर रखा है, दुबई ने ख़ास तौर पर, वहाँ पर कोई ऐसा लॉकडाउन नहीं किया जाएगा जिसकी बदौलत दुबई को मज़ीद नुकसान पहुँचे। अलबत्ता इसके लिए जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको प्रमोट किया जाएगा, लोगों को राग़िब किया जाएगा कि वो वैक्सीन लगवाएं। और साथ ही साथ अब इस तरह के कवानीन या रूल्स वज़ा किए जा रहे हैं कि लोगों के पास कोई दूसरा चारा ना हो सिवाय इसके कि वो वैक्सीन लगवाने पर मजबूर हो जाएं, बावजूद इसके कि दुनिया का कोई कानून आपको वैक्सीन लगवाने पर मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह अब फैसला किया गया है, ऐलान किया गया है कि अब यूएई के तमाम शहरियों को हफ्ते में 1 मरतबा या 10 दिन के बाद 1 मरतबा कोविड-19 का PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा और अपने खर्चे से करवाना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी पाबंद हो आपका टेस्ट करवाने के लिए। अब ये जितनी भी खबरें हैं, अब जाहिर है इससे दुबई का जो पूरी दुनिया में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हवाले से जो एक तासर था और है, अब उसको एक लिहाज से अंग्रेजी में उसे कहते हैं टार्निश किया जा रहा है, यानी उसको मसख किया जा रहा है उस तासर को। और ये बताया जा रहा है कि इस वक्त दुबई एक ऐसा शहर है, ये ऐसी एक रियासत है जहाँ पर कोविड-19 की जो वबा है बड़ी तेज़ी से फैल रही है। लेकिन इसके बावजूद ये उन मगरबी ज़राए अबलाग का ये दावा है कि इसके बावजूद वहाँ की अथॉरिटीज़ जो हैं इस पर कोई काबू पाने की मुअस्सर कोशिश नहीं कर रही, जहाँ तक सयाहों की आमद का सिलसिला है। इस हवाले से
बड़ी तफसील से बयान किया गया कि किस तरह वहाँ की एयरलाइंस जो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस फराहम कर रही हैं दुबई जाने वाले या एमिरेट्स और फ्लाई दुबई से ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स के लिए, यहाँ तक कि अब उनकी तदफीन के लिए भी अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स अपने ट्रैवल के दौरान किसी भी दूसरे मुल्क में कोविड-19 की वजह से या इस वबा की वजह से वफात पा जाता है तो उसको भी तकरीबन $2000 के करीब रकम फराहम की जाएगी उसकी तदफीन के लिए। और अगर वो बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है, तो $50,000 तक की अमाउंट भी उसके इलाज पर खर्च की जाएगी। और अगर कोविड-19 की वजह से क्वारंटीन में जाना पड़ता है किसी शख्स को तो उसके लिए भी मुनासिब रकम जो है वो, अगर होटल में वो क्वारंटीन गुजारना चाहता है कोई शख्स, तो 426 या 430 के करीब दरहम पर डे अदा किए जाएंगे 14 दिन तक। अब इन तमाम मामलात को बजाय इसके कि पॉजिटिव अंदाज में देखा जाए, दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में नेगेटिव किस्म की तशहीर हो रही है दुबई की, जो कि काबिल अफसोस है। इसमें कोई शक नहीं कि गुज़श्ता एक महीने के दौरान वहाँ पर कोविड-19 के केसेस में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पर मुअस्सर कोशिश कर रही है ताकि इस वबा के फैलाव को रोका जाए या मज़ीद इसमें जो बढ़ाव है या इसमें इस केसेस में जो इजाफा हो रहा है उनको किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि जूं जूं वक्त गुजर रहा है, बजाय इसके कि कोविड-19 के केसेस की तादाद में कमी हो, इसमें दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट का ये मानना है, गवर्नमेंट का ये दावा है, यूएई की गवर्नमेंट का, वहाँ की मुख्तलिफ रियासतों का, कि वो अपने तौर पर पाबंदियाँ बरकरार रखें, जो इसके कवानीन हैं जो वज़ा किए गए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, लेकिन साथ ही साथ ऐसा ना किया जाए कि दोबारा लॉकडाउन हो जिसकी वजह से लोगों की नौकरियों को ख़तरा हो, लोगों के कारोबार को ख़तरा हो, जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त कर चुके हैं। और अब इस तरह की कोई मज़ीद सूरत हाल जो है वो उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता यूएई, या ख़ास तौर पर इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ दुबई की। आपको मालूम है कि अबू धाबी ने पहले ही इस तरह के कवानीन, मज़ीद पाबंदियों के कवानीन वज़ा कर दिए हैं, जिसके तहत अब आपको क्वारंटीन में जाना पड़ेगा, 48 घंटे पहले कोविड-19 का PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, चौथे दिन वहाँ पर जाकर दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर 8वें दिन करवाना पड़ेगा। इसी तरह के जो कवानीन हैं वो तो वज़ा किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग हैं उनको उनकी हुकूमतें ये पावर करा रही हैं कि आप हतल वसा कोशिश करें कि आप इन दिनों यूएई या दुबई के विजिट से गुरेज करें। फिलहाल इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।